पहले तो सर थोड़ा बाजार के एक्शन पर ही समझना पड़ेगा। बाउंस बैक आया है, निचले स्तरों से देखें तो अच्छा बाउंस बैक है, वैसे देखें तो हल्की बढ़त के साथ ही बाजार ट्रेड कर रहे हैं, बट एटलीस्ट पॉजिटिव तो हैं। जो मॉर्निंग डिप आया था उसके बाद से पूरे टाइम रिकवरी रही है, उसके बाद दोबारा गिरे नहीं है बाजार। कैसे देखना चाहिए इस एक्शन को? दीप देखो, ऐसा है जिस तरह की धुलाई पिटाई हुई है पिछले कुछ दिनों में, नहीं गिर रही, ये भी अपने आप में अचीवमेंट, बड़ी चीज है। आई एग्री, है ना? बिल्कुल सर। जिस बच्चे का आपको पता हो कि वो फेल ही होगा और अच्छे खासे मार्क्स होगा, वो 3rd डिवीजन पास हो रहा है, तब भी उसको ये समझना चाहिए कि ठीक है, बढ़िया है, चलो पास तो हो रहा है ना। सो हमारा मार्केट आज पास हो रहा है। अच्छी बात यह है कि घट नहीं रहा, सबसे बड़ी बात, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली कम कमजोर रहा है। अभी तक उसने अक्टूबर के लोस तोड़े नहीं, निफ्टी ने तोड़ दिए। तो वीकली एक्सपायरी के दिन भी बड़ा शांत है, भले बढ़ नहीं रहा, लेकिन थोड़ी जो 2 दिनों की आउट परफॉर्मेंस रही वो इस हिसाब से। तीसरा ये मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में जो अल्टीमेटली बाजार अच्छा या खराब, हमारे इन्वेस्टर्स के लिहाज से तो इनको ही देखना चाहिए क्योंकि भाई एफआईज बेच रहे हैं, लोकल ले रहे हैं। उन्होंने 85,000 करोड़ का बेचा है अक्टूबर में, इन्होंने 83,000 करोड़ का लिया, तो इन दोनों के तो आपस में बराबर बराबर मान लो, तुम बेचो हम ले लेंगे, हम बेचो तुम ले लोगे। अब बचा कौन? तो रिटेल एच नहीं, तो रिटेल एच के पास वो शेयर है जो इन दोनों के पास नहीं है, मतलब कम से कम एफआईज के पास तो नहीं है। तो अगर मिड और स्मॉल कैप शेयर बढ़ते हैं तो असली तेजी है। और कल और परसों, कल और सोमवार को जो 2 दिन हमें जो तकलीफ हुई, वो तकलीफ किस बात की थी? तकलीफ इसी बात की थी ना, 2 दिनों में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 4-4, 5-5% लुढ़क गए। करेक्ट। बाकी तो अब तक तो किसी को समस्या हो ही नहीं रही थी ना, हमारे रिटेल इन्वेस्टर तो मस्त ही थे ना। करेक्ट। ठीक है यार, निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है, एफआईज बेच रहा लोकल। जब तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बड़ा करेक्शन नहीं आया तब तक ये तो मस्ती था ना। तो हमारी तो दिक्कत ही पिछले 2 दिनों से ज़्यादा हुई। और अगर आज आपका 800 इंडेक्स ऊपर है मिड कैप, जो कल कितना घटा था? 1500, तो आधा कवर हो गया। कल इसका भी आधा 700 के नीचे था, 350 कवर हो गया। तो 50% तो एक दिन में कवर किया ना भाई, दोनों ने। हाँ, दोनों ने। सो आई थिंक उस हिसाब से देखोगे तो बाजार आज ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, निफ्टी का सपोर्ट रेंज बचे हुए समय के लिए 24,375, 24,475, ये निफ्टी का सपोर्ट रेंज है। ऊपर में 24,575, 24,675 ऊपर रुकावट की रेंज है। इस रेंज के बाहर किसी तरफ निकले तो बड़ा मुंह आएगा, यानी कि 24,700 के ऊपर बड़ा मुंह आएगा और 24,350 के नीचे बड़ा मुंह आएगा। बैंक निफ्टी 50,900, 51,050 ये आपका सपोर्ट रेंज है। 50,900 के नीचे खराब होगा। ऊपर में 51,475, 51,575, ओहो इतनी प्रिसाइज किसने दी? 574, 51,575 ये ऊपरी रेंज है। और आज एग्जैक्टली उसी रेंज से घुमा है, 555 का हाई है। हमने बोला ही था कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो वहीं से घुमा भी है। तो कुल मिला के निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऊपर में पहले अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जाके रुके हैं, बिल्कुल सही जुग रहे, क्योंकि हमने ऊपर की रेंज 575, 675 दी थी। निफ्टी एग्जैक्टली 575 से घुमा। बैंक निफ्टी की 475, 575 थी, 51,475 वहीं से घुमा। तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल को रेस्पेक्ट किया है। ओवरसोल्ड में एक मार्केट थे, तो एक रिकवरी आना स्वाभाविक थी, वो रिकवरी आ रही है। आज अब तक कमज़ोर रहा, कम कमज़ोर रहा बैंक निफ्टी, थोड़ा आज ठंडा है एक्सपायरी के दिन। निफ्टी बढ़िया है, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छी क्लोजिंग दे दो भाई, और कुछ नहीं, क्लोजिंग बढ़िया मिल जाएगा।